सब सेंटर बिके हुए होते हैं ऐसे। परीक्षा में सुधार की बात अभी हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन बहुत तेज हो रहा है। पटना से लेकर लखनऊ और देहरादून तक जबरदस्त बवाल चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग केवल यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आ रही है। और पटना की तस्वीर आपके सामने है। शहर शहर छात्रों का दस्ता सड़क पर हंगामा कर रहा है। पटना में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए भी पुलिस की अतिरिक्त टीमें बुलाई गई हैं। गांधी मैदान का इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। उधर बिहार के छपरा में भी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कंट्रोल करने के दौरान भारी बवाल भी हुआ। औरंगाबाद की भी हाल आपको बता दूं, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की तीखी झड़प हुई। छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में पुलिस को अच्छे खासे पसीने छूट गए। मांग एक ही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। और जब हम बात ये करते हैं कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, जैसे एक मिस इन्फॉर्मेशन ये भी हुई कि सीजेपी के इस प्रदर्शन में जंतर मंतर पर फूड डिलीवरी नहीं हो सकती, लेकिन जानकारी फिर बाद में मिली कि भाई फूड डिलीवरी भी हो रही है, जोमेटो स्विगी सब पहुंच रहा है, खाना भी पहुंच रहा है, तो किसी का दाना पानी बंद नहीं किया गया है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये स्थिति को और बिगाड़ती है। ये तीन तस्वीरों पर भी जोमेटो और वो वाला इसलिए भी हुआ क्योंकि वहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट बंद है, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा होगा। तो वो बात नैरेटिव क्या होता है ना कि सरकार ने नैरेटिव तो सरकार बनवाती है ना, उसका पानी भी बंद कर दिया। नहीं बंद कर दिया सरकार ने। उस नैरेटिव को भी तो समझिए। सरकार ने एनडीएमसी ने कहा कि 6:30 बजे बाद रेस्टोरेंट्स और वो नहीं खुलेंगे वहाँ पर। क्या जरूरत है ऐसा करने की? ये नैरेटिव मतलब क्या होता है कि ऐसे नैरेटिव बनने में कोई ना कोई चीज कि वहाँ जो रैपर मिले ना रेस्टोरेंट से सप्लाई के, जो अब मारपीट हो रही है, कोई बैरिकेड चुरा कर ले जा रहा है, अगर उनके ओनर्स को बुला के पूछताछ कर रही है कि आप सप्लाई क्यों कर रहे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट्स वालों को आप जिस तरह से पूछताछ कर रहे हो और रेस्टोरेंट के लिए आदेश आपने कर दिया कि 6:30 बजे बाद नहीं खोलेंगे। नई दिल्ली से तो लोग एयरपोर्ट भी जाते हैं। इसलिए नैरेटिव बन जाता ना कि कोई भी जरा सी चीज ऐसे आंदोलनों में क्या होता है, जरा सी बात हो तिल का ताड़ बनने में देर नहीं लगती, लेकिन तिल आप प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई ये समझदारी तो सरकार को दिखानी चाहिए ना कि इसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे। चलिए ये तस्वीर एक बार फिर से पटना से आप देख लें। ये तस्वीर ऐसी है जहां पर छात्रों की संख्या बढ़ रही है, पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अच्छा, एक संदेश बिल्कुल साफ दिया गया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक छात्रों के ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। और ये जरूरी भी है, और ये जरूरी भी है क्योंकि जितना बल प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा एजिटेशन और बढ़ेगा, जितना एजिटेशन और बढ़ेगा उतनी तकलीफ फिर और सरकार की बढ़ेगी और पुलिस की भी बढ़ेगी। तो अच्छा तो यही है कि बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश हो और प्रधानमंत्री वो अपने वीडियो मैसेजेस के जरिए कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक क्या छात्र रुकेंगे, सवाल इस बात का है। ये जो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, अच्छी संख्या दिखाई दे रही छात्रों की, लेकिन ये तरीका गलत है। अब किसी कॉमनर की गाड़ी वहां से निकल रही है, उस गाड़ी का पिछला शीशा जो है वो टूटा फूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक और ये गाड़ी है, अब उस गाड़ी को घेर कर उसके ऊपर हमला हो रहा है। आपने अपने बदन पे तिरंगा झंडा ओढ़ रखा है और उसके बाद फिर आप गाड़ी को निशाना बना रहे हैं। ये किसी अधिकारी की गाड़ी लग रही है। हाँ, सरकारी गाड़ी लग रही है। सरकारी गाड़ी पर भी हमला नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकारी कॉमनर कोई भी हो उस पर हमला नहीं होना चाहिए। और उसको नहीं, पहले कॉमनर की गाड़ी थी जिसका पिछला शीशा सरकारी भी हो तो भी कोई सरकार के अफसर का कोई गलती उस तरह से गाड़ी से थोड़ी ना इस्तीफा हो रहा है। गाड़ी से इस्तीफा नहीं होना। और उस समय पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। ये भी नहीं है कि वहाँ पर उनके सामने गाड़ी टूट रही हो और वो ना करेंगे। लेकिन अभी आप जो चला रही थी उस वीडियो में आप देखिए कि वो पुलिस को क्या है, हम पुलिस को बहुत वो देखते हैं। अभी वो देखिए वो डंडा मारते मारते दुकान के अंदर, घर के अंदर तक चले जाते हैं। वो चला गया है तो आप छोड़ सकते हैं ना। अभी आप देखिए, अभी आप ही ने वो वीडियो चलाया है ये छपरा का या पटना का, ये तस्वीर देखें। ये तो दोनों चीज़ों का एक एक्सट्रीम है। सर, पटना का तो पूरा लोकेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो मुझे कोई फ्लाईओवर जैसा दिखाई दे रहा है। भीड़ जो है ऐसा लग रहा है छात्रों की सड़क ही है, सड़क ही दिख रही है तो दुकानें तो ऐसा स्लोप जैसा दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे लगा ये कहीं फ्लाईओवर की तरफ उससे छात्र जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं और पुलिस को पसीने छूट रहे हैं। सरकार छात्रों को मना नहीं पा रही है और छात्र सरकार के द्वारा मानने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। कैसे समाधान निकलेगा? देखिए, मुझे तो कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ये समाधान इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है
कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है और विपक्ष को इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं मिल सकता था। विपक्ष को लग रहा है कि इस आधार पर हम पूरे देश भर में छात्र आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। छात्र आंदोलन के साथ साथ मुसलमानों का भी एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा विषय है जिस पर मुस्लिम भी एजिटेटेड हैं। भोजशाला का मुद्दा है, उस पर भी मुस्लिम एजिटेटेड हैं। संभल का मुद्दा है, उस पर भी मुस्लिम लोगों का उनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, इसलिए भी वो एजिटेटेड है। तो मुसलमान इसमें जितना घी दे सकता है, घी देना हो, जितना आँच इसको देने की कोशिश करेगा, पूरा मुस्लिम समाज इसको आग लगाने की कोशिश करेगा। वैसे ही जो है वो विपक्ष के लिए ये इस बहुत सुंदर मौका है। किसान आंदोलन को इसमें लेकर के आएगा। मैंने इसीलिए कहा कि ये मौलानाओं का शाहीन बाग सीएए की तरफ जिस तरफ से हुआ था, किसानों का आंदोलन पहले अलग अलग था, सीएए अलग था, किसानों का आंदोलन अलग था। अब आप इसमें सीएए किसान आंदोलन और उसमें छात्र आंदोलन और उसमें पूरा एक कॉकटेल अब बना हुआ है। अब इससे सरकार को ध्यान रखना होगा कि अब इसको कैसे निपटे, क्योंकि अभी तक स्थिति ये थी कि मुसलमान लोग बोल नहीं पा रहे थे। अब उनको एक मौका मिल गया है इस आंदोलन के सहारे उसमें कूद